लगाकर देख लो जितना हिसाब आता हो, घटाकर मुझको गिनती में तुम आगे बढ़ नहीं सकते। सीएम नीतीश कुमार पर ये दो लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से छा चुके हैं। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स के रुझान से यह अंदाजा तो पहले ही लग चुका था कि नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता का सरदार बनेंगे, लेकिन जीत इतनी प्रचंड होगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कोई भी चुनावी पंडित ये नहीं सोच सका था कि हर गुणा गणित मीटर और पैरामीटर को पीछे छोड़कर नीतीश कुमार इतना आगे निकल जाएंगे। आज बिहार एक बार फिर से नीतीशमय है। आज बिहार में एक बार फिर से हर तरफ नीतीश कुमार की जय है। नीतीश के जयकारे के इसी माहौल में आइए हम आपको 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर के कल्याण बिगहा में जन्मे उस मुन्ना की 10 ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिसे दुनिया नीतीश कुमार के नाम से जानती है। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 1। देश भर में माउंटेन मैन के नाम से सुप्रसिद्ध बिहार के दशरथ मांझी एक बार पटना सचिवालय आए। वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करना चाहते थे। सचिवालय के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड से अपना परिचय देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश से मिलने का अपना मकसद बताया, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें एंट्री देने से रोक दिया। इस बात पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी भड़क गए। खबर सीएम नीतीश तक पहुंचे। नीतीश कुमार ने उन्हें फौरन ही अदब के साथ अपने कार्यालय में बुलवाया। जैसे ही दशरथ मांझी मुख्यमंत्री के ऑफिस में दाखिल हुए, वैसे ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने आग्रह कर दशरथ मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठाया और उनकी बात सुनी। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 2। बचपन में नीतीश बख्तियारपुर में रहते थे, लेकिन अक्सर बख्तियारपुर से अपने गांव कल्याण बिगहा आते जाते रहते थे। नीतीश जब भी अपने गांव आते तो गांव के अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते थे। खेल कूद के दौरान कई बार नीतीश के दोस्तों में झगड़ा भी हो जाता था। ऐसे में मुन्ना नीतीश अपने सभी दोस्तों को बुलाकर पंचायत लगाते थे और बड़े अदब के साथ पंच बनकर अपना फैसला सुनाते हुए झगड़े को सुलटाते थे। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 3। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जब नीतीश अपना पेपर लिख ही रहे थे, तभी समय पूरा हो जाने की वजह से इन्विजिलेटर ने नीतीश की गणित की कॉपी छीन ली थी, जिसकी वजह से जानकारी होने के बाद भी नीतीश कुछ सवालों का जवाब आंसर शीट में नहीं लिख पाए। इस वाकये के बाद नीतीश बहुत परेशान हुए थे। बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने बिहार बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिए जाने का आदेश दिया था। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 4। नीतीश कुमार के एक स्कूल टीचर ने नीतीश के बारे में एक ऐसा वाकया सुनाया था जिससे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार का झुकाव बचपन से ही राजनीति की तरफ था। हुआ ये कि 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की दुखद खबर मध्य रात्रि के 3 बजे रेडियो पर प्रसारित हुई। तब मुन्ना नीतीश की उम्र लगभग 15 साल थी। रात को रेडियो पर जब ये खबर नीतीश कुमार ने सुनी तो वो बेहद भावुक हो गए और रात के 3 बजे अपने स्कूल टीचर के घर पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाने लगे। थोड़ी देर के लिए नीतीश के शिक्षक भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने जब दरवाजा खोला तो नीतीश बेहद मायूसी के साथ उन्हें शास्त्री जी के निधन की खबर देकर चुपचाप वापस लौट गए थे। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 5। अपनी शादी के समय नीतीश ने दहेज के तौर पर मिले 22,000 रुपए अपने ससुराल वालों को वापस लौटा दिए थे और इसके बाद उन्होंने अपने ससुराल के लोगों की सहमति से कोर्ट मैरिज की थी। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 6। नीतीश कुमार साल 1998 से 1999 तक रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही पश्चिम बंगाल के गैसल में रेल दुर्घटना हुई, जिसके बाद इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके बाद वो साल 2001 से लेकर 2004 तक वाजपेयी सरकार में दोबारा रेल मंत्री रहे। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 7। नीतीश कुमार 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे,
तो उसके कुछ महीनों बाद ही वो पटना के एक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे थे। इस समारोह में स्कूलों में पढ़ने वाली कुछ दलित लड़कियों को साइकिल बांटे जा रही थी। साइकिल मिलने के बाद उन लड़कियों को मानो पंख लग गए थे। लड़कियां कतार में खड़ी होकर साइकिल चला चला कर एक एक कर जाने लगी। नीतीश कुमार उस नजारे को एक टक देखे जा रहे थे। ये नजारा नीतीश कुमार के दिलो दिमाग पर छा गया था और तत्कालीन ही उनको ये समझ आया कि बिहार के पिछड़े ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को अगर साइकिल दे दी जाए तो लड़कियां घर की चार दीवारी से निकलकर स्कूल आने जाने लगेंगी। नीतीश ने तत्काल ही लड़कियों के लिए फ्री साइकिल योजना की घोषणा कर दी थी। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 8। पटना में इंजीनियरिंग के दौरान नीतीश कुमार मुसल्लहपुर स्थित कृष्णा लॉज में रहते थे। कृष्णा लॉज के ठीक नीचे मछुआरों और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की घनी बस्ती थी। प्रायः रोज ही रात को शराब के नशे में धुत होकर लौटे कई पुरुष अपने परिवार और बच्चों से अकल्पनीय रूप से वैश्याना व्यवहार करते थे। रात गहराने के साथ ही लगभग रोज ही उस बस्ती में निर्दयता से पीटी जा रही महिलाओं और बच्चों की हृदय विदारक चीखें नीतीश के कानों में पड़ती थीं। इस चीख पुकार से नीतीश असहज हो जाया करते थे। बकौल नीतीश उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अगर उनके पास राजनीतिक ताकत होती तो वो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देते। और सत्ता में आने के बाद नीतीश ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला ले लिया था। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 9। अपने बचपन के दिनों में बख्तियारपुर में रहते हुए मुन्ना नीतीश को रोज स्कूल आने जाने के लिए एक रेलवे लाइन को क्रॉस करना पड़ता था। उस रेलवे ट्रैक पर अक्सर घंटों तक कोई न कोई मालगाड़ी खड़ी ही रहती थी। एक बार जब नीतीश मालगाड़ी के नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। हालांकि इस वाकये में नीतीश किसी तरह बचकर सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन नीतीश बचपन की उस घटना को कभी भूल नहीं पाए और आगे चलकर जब नीतीश रेल मंत्री बने तो उस जगह पर उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनवाया। मुन्ना नीतीश की कहानी नंबर 10। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत में ही लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उनके ऊपर कर्ज भी काफी चढ़ गया था। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उनकी पत्नी मंजू देवी ने नौकरी खोजना शुरू किया, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों अचानक नीतीश के नाम एक मनी ऑर्डर पहुंचा। मनी ऑर्डर की रकम इतनी थी कि उससे सारा कर्ज चुकता हो सकता था। नीतीश के चुनाव में साथ रहे उनके सारे दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन नीतीश ने अपने एक दोस्त मुन्ना सरकार को वो मनी ऑर्डर वापस लौटा देने को कहा। नीतीश का कहना था कि जब चुनाव खत्म हो गए तो हम ये पैसे कैसे ले सकते हैं। इस पर मुन्ना सरकार का जवाब था कि उधार तो पहले का है। नीतीश फिर भी राजी नहीं हुए। नीतीश का कहना था उधार अपनी कमाई से चुकाएंगे, चुनाव खत्म तो भिक्षा वृत्ति भी खत्म, और फिर वो मनी ऑर्डर लौटा दिया गया था।